नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। और ठीक है, व्हाट्सअप पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो यहाँ पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और आपको अगला जो पद है वो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा। तो यही आप लोगों को बताना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए इस प्रश्न का जल्दी से सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे क्या हो रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चलिए जल्दी से बताएंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया है FUG और T दिया है। ठीक है, और इसको हम लोग लिख क्या रहे हैं, तो F को हम लोग लिख रहे हैं H लिख रहे हैं। मतलब तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि F को H लिख रहे हैं, या मतलब FGH मतलब दो ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छा H लिख रहे हैं। इसी तरीके से U की अगर हम लोग बात करें तो U फिर क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो UVW मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर तो दो प्लस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने दो प्लस किया लेकिन यहाँ पर दो प्लस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इसको क्या लिख रहे हैं, इसको S लिख रहे हैं। तो अगर हम लोग S को करेंगे तो STU, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर दो माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो G को क्या लिखा रहा है, तो G को I लिख रहा है, तो GHI मतलब यहाँ पर एक बार फिर से प्लस दो हमने किया। और T की हम लोग बात करेंगे तो T को R लिख रहे हैं, RST मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से माइनस दो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आपको क्या दे रहा है, आपको J दे रहा है, Q दे रहा है, K दे रहा है और P दे रहा है। तो J में अगर हम लोग दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो J इसके बाद क्या हो जाएगा, KL हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक, Q की अगर हम लोग बात करेंगे तो Q में अगर हम लोग दो माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, MNOOPPQ। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो माइनस दो करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका O आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। प्लस दो फिर हमसे K में दो करेंगे तो क्या हो जाएगा, कि K के बाद क्या हो जाएगा, LMM हो जाएगा। ठीक है, K में दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, M आ जाएगा। और P में अगर हम लोग बात करेंगे तो P में माइनस दो हमको करना है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो NMMNOP। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो अगर हम लोग फिर से क्या कर देंगे, तो दो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, N के बाद O के बाद P। तो ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है, LOMN आ रहा है। कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी में दिख रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो LOMN। ठीक है, कहाँ पर, तो आपको ऑप्शन संख्या डी में दिख रहा है, तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है अगली संख्या कौन सी होगी। चलो इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है और आपको बताना है कि इसमें अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, चलिए जल्दी से देखिएगा। तो ये हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं और इसी तरीके के बेसिक से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपसे टफ नहीं पूछे जाते, कुछ बेसिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के एक ठीक ठाक एवरेज बनता है रीजनिंग का। ठीक है, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग कर ले रहे हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इससे आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे 3 7 का अंतर कितना है, 4 का है। 7 से 13 का अंतर कितना है, तो 6 का है। 13 से 21 का अंतर कितने का, 8 का। 21 से 31 का अंतर कितने का है, 10 का। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। इसका मतलब अब की बार कितना होगा, अब की बार 12 होगा। तो 31 में आप 12 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो 31 2 33 10 43 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को अगर गलत करके आ रहे हो ना तो फिर समझ लो फिर काम गड़बड़ी है। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है और इसी को आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये आप लोग को बताना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे 30 है, फिर अगर हम लोग बात करेंगे 68 है, फिर आपका 130 है, फिर 222 है और
अगली जो संख्या है वही आपसे पूछी जा रही थी। इसको कैसे करेंगे भाई, चलो देखो भाई, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ये बताओ भाई, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 3 का क्यूब प्लस 3 कर दे रहा है, तो 3 का क्यूब 27 हो गया और प्लस 3 कर दिया 30 हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 4 का क्यूब प्लस 4 कर रहे हैं, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग ठीक है 4 के क्यूब की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 और उसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 5 का क्यूब प्लस 5 कर देंगे, तो 5 का क्यूब 125 हो गया और 5 जोड़ दिया तो 130 हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 का क्यूब प्लस 6 कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका 216 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 7 का क्यूब प्लस 7 करेंगे, तो 7 का क्यूब प्लस 7 करोगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी, चलो जल्दी से बता देना क्या आ जाएगा। तो 7 का क्यूब प्लस 7 आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो जो निकल करके आएगा वो हमारा आएगा कितना, 350 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, यहाँ पर आपको एक बार फिर से श्रृंखला को पूरा करना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से आपको श्रृंखला को पूरा करने का काम करना है। तो ए है, फिर क्या है, फिर आपको सी दिया है, फिर आपको क्या किया, ई दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको जी दे रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, आई दे रहा है और यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, के दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से दे रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे आपको चीजों को कंटिन्यू करना है, ठीक है। पहले यहाँ पर हम गैप देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ए से जी के बीच में गैप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बी सी डी ई एफ जी, मतलब 6 का गैप हो रहा है। यहाँ पर हम लोग गैप देखेंगे सी और आई के बीच में तो क्या हो जाएगा, तो डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 6 का गैप हो रहा है। ई में अगर हम लोग बात करेंगे तो एफ जी एच आई जे के, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 6 का, मतलब 6 6 गैप हो रहा है। फिर जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने एम कर दिया और इनको हमने ओ कर दिया और इनको हमने क्यू कर दिया। अब यहाँ पर देख लो कितने का गैप है, तो जी के बाद हम लोग बात करेंगे एच आई जे के एल एम, यहाँ पर भी 6 का है। 6 हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 हम लोग ऐड कर रहे हैं, 6 क्या कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं। आई में अगर हम लोग बात करेंगे जे के एल एम एन ओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसका, आई के कह रहा है ना, आई के कह रहा है, तो आई का क्या हो जाएगा, जे के एल और एम एन ओ पी क्यू, क्या हो रहा है भाई, अच्छा क्यू मैंने लिख दिया तभी तो गड़बड़ हो रहा भाई, तभी तो गड़बड़ हो रहा, ठीक है भाई, तो सोच रहा हूँ कैसे गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आई में अगर हम लोग बात करेंगे तो आई में क्या हो जाएगा, तो जे के एल एम एन ओ, यहाँ पर भी हमने क्या किया, 6 ऐड किया, ठीक है। के में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जे के बाद एल एम एन ओ पी क्यू, यहाँ पर भी हमने 6 ऐड किया तो क्या हो गया, क्यू हो गया। इसी तरीके से हमको आगे भी क्या करना है, 6 6 ऐड करना है, ठीक है, क्या करना है, 6 ऐड करना है। तब तक तो आप लोगों ने कर लिया होगा, क्या हो जाएगा बताओ। तो एम में अगर हम लोग 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा एस आ जाएगा, ठीक है, एस आ जाएगा। और एस आपको कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा समय बिताने की जरूरत ही नहीं। ओ में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो वी आ जाएगा, और सॉरी वी कह रहा हूँ, ठीक है। ओ में अगर हम लोग 6 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका यू आ जाएगा। और क्यू में अगर हम लोग 6 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एस यू डब्ल्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर ऑप्शन संख्या ए निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक बार फिर से आपको अगली श्रृंखला बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो देखो ए क्या कर रहा है, आपको ए बी सी दे रहा है और फिर क्या कर रहा है, फिर आपको एच आई जे कर दे रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, एच आई जे कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, तो ओ पी क्यू दिया है और इनके आगे की आपको संख्या बतानी है, क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इसे प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखो सी कौन से स्थान पर आ रहा है, सी आ रहा है तीसरे स्थान पर। एच कहाँ पर आ रहा है, एच की हम लोग बात करेंगे तो आ रहा है 8वें स्थान पर। दोनों के बीच का अंतराल कितना है, दोनों के बीच का अंतराल मतलब ए बी सी के बाद हमने क्या किया, हमने 5 का गैप रखा, ठीक है, कितने का, 5 का गैप रखा और उसके बाद हमने क्या किया, एच आई जे लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग ओ पी क्यू की बात करें तो क्यू के बाद हमको क्या करना है, 5 का गैप करना है, ठीक है, कितने का, 5 का गैप करना है और उसके बाद जो संख्या आ जाए उसको चल ले जाना उसी के साथ। तो क्यू के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एस टी यू वी, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वी हो जाएगा वी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो वी आंसर कर दोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको एक बार फिर से उसी तरीके के प्रश्न, देखो इस तरीके के प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है। इस तरीके के प्रश्न जो है वो आपको जो है 4 से 5 6 प्रश्न तक भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये बेसिक से प्रश्न होते हैं, तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ना, ताकि ऐसे प्रश्न आए तो ये जो 5-6 क्वेश्चन है ये गलत ना हो, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो CEGI को क्या कर रहे हैं, बताइएगा CEGI को क्या होगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आइएगा। तब तक मैं क्या कर ले रहा हूँ, तब तक मैं जरा अल्फाबेट्स को लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को भी यही करना है। अगर आपको आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको जो रफ शीट मिलेगी वहां पर आपको इस काम को कर लेना है, ठीक है। इस काम को क्या कर लेना है, इस काम को कर लेना है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि इस तरीके के 5-6 प्रश्न बनेंगे तो फिर बार बार आप करोगे तो फिर गड़बड़ होगा ना। एक बार अच्छे से आप साफ साफ लिख लोगे तो फिर आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब सी को क्या कह रहा है, तो अगर हम लोग सी की बात करेंगे तो सी को क्या कर रहा है, सी को एक्स लिख रहा है। आप देखोगे सी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सी का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। ई की अगर हम लोग बात करेंगे तो ई का अपोजिट क्या हो रहा है, ई का अपोजिट आपको वी दिख रहा है। जी का अपोजिट अगर हम लोग देखेंगे तो जी का अपोजिट आपको टी दिख रहा है। आई का अगर हम लोग बात करेंगे तो आई का अपोजिट क्या हो गया, आई का अपोजिट आर लिख गया, ठीक है। इस तरीके लिखा। इसी तरीके से आपको डी ई एच जे का अपोजिट लिखना है, तो डी का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, डी का अपोजिट आपको डब्ल्यू दिख रहा है। और डब्ल्यू कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और क्या हो रहा है, एफ का अगर हम लोग बात करेंगे तो एफ का अपोजिट आपको क्या हो जाएगा, यू दिख जाएगा, ठीक है। और एच का अपोजिट आपसे कह रहा है, एच का अपोजिट आपको एस दिख जाएगा। और जे का अपोजिट जो है, जे का अपोजिट आपको क्या हो जाएगा, तो आपको क्यू दिख जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप लिखे रहोगे ना तो प्रश्न आपके फटाफट सॉल्व होते चले जाएंगे। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर फटाफट लिख दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको अगली संख्या बतानी, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगली संख्या आपको बतानी है क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपको दे रहा है इस तरीके से, आपको दे रहा है, तो ठीक है आगे क्या करना है, आगे क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी मेरे भाई बहन। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आता है ना तो सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, PDF और जो कुछ भी मुझसे हो सकता है वो सब मैं आप लोगों को अवेलेबल कराने का काम करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भागे 2 गुणे 3 कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, तो 8 को आप 2 से भाग कर दोगे और उसके बाद जो भी मिलेगा हमको उसको 3 से गुणा कर दोगे। तो 8 भागे 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 गुणे 3 कर दोगे तो क्या हो गया, 12 हो गया। इसी तरीके से 24 की बात करेंगे तो 24 को आप भाग क्या कर दो, भाग 2 कर दो और फिर गुणे क्या कर दो, 3 कर दो। 24 को 2 से जो है भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 12 आ जाएगा। 12 गुणे 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर बताना है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी बताइएगा, इस प्रश्न को आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यही आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, चलो देखो जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा भाई, चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो ये 2 का क्यूब है और ये क्या है, तो ये 3 का स्क्वायर है। ये 2 का क्यूब है और 3 का स्क्वायर है। तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 का क्यूब होगा और 5 का स्क्वायर होगा। तो 2 का क्यूब हमने किया था तो 2 का क्यूब आया था 8 आया था, 3 का स्क्वायर किया तो आया हमारा क्या, 9 आया, ठीक है। ये आया 8/9। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और यहाँ 5 का स्क्वायर कर दोगे क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, ए आंसर कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पाप अपराध से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर किसका संबंध है बताएगा। तो पाप जो है वो अपराध का से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे तो इनमें से कौन संबंधित है बताइएगा क्या हो जाएगा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे भाई बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से पाप जो है वो अपराध से संबंधित है उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे
तो देखो जो अपराध होता है ना, अपराध क्या होता है, जो अपराध होता है वो पाप का सूचक होता है। ठीक है, क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे जो अपराध होता है वो पाप का सूचक होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग वैधता की बात करेंगे तो वैधता जो होती है वो क्या होती है, वो नैतिकता की सूचक होती है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर कर दोगे। क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। जिस तरीके से अपराध पाप का सूचक होता है उसी तरीके से वैधता की हम लोग बात करेंगे तो ये नैतिकता की सूचक होती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बालक पिता पुस्तक क्या जाएगा बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से बालक पिता से संबंधित है उसी तरीके से पुस्तक की बात करेंगे तो पुस्तक किससे संबंधित होगा, लेखक से, प्रकाशक के, संपादक से, पुस्तकालय से। बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखो बालक जो है, बालक को जन्म कौन देता है, बालक को जन्म देता है कौन, पिता देता है। ठीक है, कौन देता है, पिता देता है। बालक को जन्म पिता देता है। उसी तरीके से अगर हम लोग पुस्तक की बात करेंगे तो पुस्तक जो है, तो पुस्तक का जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा, पुस्तक जो बनेगी, जो नई पुस्तक आएगी, पुस्तक का जो जन्म होगा वो किससे होगा, तो क्या कर दोगे, तो लेखक से कर दोगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, लेखक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है, डायरेक्शन से बताएगा क्या जाएगा। अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर चलता है। अब अरुण अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करना, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो अरुण के संदर्भ में कह रहा है, अरुण क्या कह रहा है, तो अरुण से कह रहा है कि अरुण जो है ये उत्तर की तरफ, उत्तर की दिशा हमेशा उत्तर ऊपर की तरफ होती है, तो आप सबको पता होगा। ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो क्या करना है, जाओ शीशे के सामने और अपने गाल पे मारो 2 झापड़। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अरुण जो है वो उत्तर की तरफ जा रहा है तो उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और कितना चल रहा है, तो 30 मीटर चल रहा है। ठीक है, कितना, तो 30 मीटर चल रहा है अरुण। ठीक है, ये 30 मीटर चल दी। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो बाईं ओर घूम गया, बाईं ओर घूम गया और कितना, और 40 मीटर चल रहा है। ठीक है, कितना, तो 40 मीटर चला है, 40 मीटर चल। फिर वो क्या हो रहा है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वो बाईं ओर घूम रहा है। फिर वो बाईं ओर घूम रहा है मतलब किस तरफ, फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, बाईं ओर आ रहा है और 30 मीटर फिर से चल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, तो बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर फिर से चलता है। ठीक है, 30 मीटर चलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अंत में वो फिर क्या कर रहा है, तो वो फिर बाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर चलता है। ठीक है, बाईं ओर मतलब इस तरफ मुड़ करके वो क्या कर रहा है, तो वो 50 मीटर चल रहा है। ठीक है, 50 मीटर चल रहा है। अब वो क्या कर रहा है, तो अब आपसे पूछा रहा है कि आप अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो यहाँ पर था वो। ठीक है, यहाँ पर था और अभी कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है। तो प्रारंभिक स्थान से दूरी, तो देखो ये वाली दूरी तो हो गई कितनी, 40 हो गई। ये वाली दूरी कितनी होगी, 40 हो गई। और टोटल उसने कितना चला है, टोटल उसने चला है 50। और ये दूरी कितनी है, 40 है। तो इसमें से अगर इस वाली दूरी को घटा दोगे तो ये वाली जो दूरी है ये हमारी आ जाएगी। तो 50 में से 40 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा 50 क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 40 मीटर 2 जगह दे दिया, तो कहीं मिसप्रिंट होगा भाई, तो ये मान लो ऑप्शन संख्या डी मान लो। 10 मीटर आएगा, आप किसी को भी मान लो। ठीक है, क्या जाएगा, तो 10 मीटर हमारा आंसर आएगा। मान लो हम लोग ऑप्शन संख्या डी को मानते हैं, ये मिसप्रिंट है और ये क्या जाएगा, तो हमारा 10 मीटर आ जाएगा। तो जिसका भी 10 जिसका भी आंसर 10 मीटर आए वो सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका भी आंसर 10 मीटर आ गया वो सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक समीकरण को किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया। इस प्रश्न को हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर पिछली क्लास आप लोगों ने देखा होगा ना तो आपको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, आप फटाफट कर दोगे, 10 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो इस तरीके का प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप समझ जाओगे कि इस पर क्या करना है हम लोग को। ठीक है, क्या करना है, तो भाई ये 3 गुणे 5 गुणे 7 है और इसको क्या किया गया, इसको 15 लिखा गया। पिछली क्लास में इस पर आधारित हम लोगों ने प्रश्न को किया था और पिछली क्लास आपने देखी होगी ना, फटाफट आप समझ जाओगे इसमें करना क्या है। तो यहाँ पर इनको गुणा किया गया है लेकिन इनको एक्चुअल में करना क्या है, इनको जोड़ना है। ठीक है, क्या करेंगे, तो 3 5 8 8 7 क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो गया, 15 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 2 4 6 6 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 4 6 6 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐड किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे तो 4 7 क्या हो गया, 4 7 11 हो गया। 11 9 क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अच्छा, इसका ऑप्शन कहाँ है, इसमें ऑप्शन नहीं है क्या। अच्छा, इसमें ऑप्शन है, इसमें मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया क्या। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन की आप लोगों को जरूरत भी नहीं थी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है, रमेश का सुषमा से संबंध। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, तो रमेश की बात करेंगे तो रमेश जो है, तो रमेश अगर हम लोग बात करेंगे तो रमेश जो है ये अमित के भाई हैं। ठीक है, किसके, तो अमित के भाई है। ये दोनों लोग क्या हो गए, ये दोनों लोग आपस में भाई भाई हो गए। ठीक,
फिर आपसे क्या कह रहा है, सुषमा जो है वो सतीश की बहन है और अमित जो है वो सुषमा का पुत्र है। अमित जो है वो क्या है, तो वो सुषमा का पुत्र है। ठीक है, किसका, तो सुषमा का पुत्र है। ठीक है, अमित जो है वो क्या है, तो सुषमा का पुत्र है। और सुषमा जो है वो सतीश की बहन है। सुषमा जो है वो सतीश की बहन है, मतलब सतीश जो है ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मामा हो जाएंगे इन लोगों के। ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है रमेश का सुषमा से संबंध क्या है। रमेश का सुषमा से संबंध क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो रमेश जो है वो सुषमा के क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे भाई, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई हैं। ये दोनों भाई हैं और अगर इनकी माँ सुषमा है तो इनकी भी माँ क्या होंगी, सुषमा ही होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर करना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्दों का सार्थक आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब समझ रहे हो ना, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, इसको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, भारत है, विश्व है, एशिया है, बताइएगा क्या जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे सार्थक आरोही क्रम में, तो सबसे पहले कौन होंगे, तो सबसे पहले लखनऊ होगा। ठीक है, क्या होगा, लखनऊ होगा। और लखनऊ के संदर्भ में आपको याद रखना है, एक तो लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहलाता है, और दूसरी चीज याद रखेंगे, लखनऊ जो है तो वो पहनने वाले चिकन और खाने वाले चिकन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी चीज आप याद रखेंगे, जो लखनऊ के नहीं होंगे, जो यूपी के नहीं होंगे, उनको नहीं पता होगा, लखनऊ जो है वो रेवड़ी के लिए फेमस है भाई। ठीक है, तो अगर कभी लखनऊ आइए तो रेवड़ी जरूर खाइएगा। ठीक है, बस स्टैंड पर जाओगे, बसों में बैठोगे ना, तो एकदम फ्री में जैसे लगेगा आपको ला के दे देंगे, रेवड़ी रेवड़ी चिल्लाते रहेंगे। तो लखनऊ हो गया। ठीक है, और लखनऊ के बाद फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। ठीक है, लखनऊ कहाँ पर है, तो यूपी में। यूपी कहाँ पर है, तो ये आपका भारत में है। भारत कहाँ पर है, तो ये एशिया में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो एशिया में। और एशिया की हम लोग बात करेंगे तो एशिया कहाँ पर है, एशिया जो है वो विश्व में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो एशिया जो है वो विश्व में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ एक नंबर सबसे पहले, एक नंबर सबसे पहले। अच्छा, एक नंबर सबसे पहले आपको एक ही जगह पर दिख रहा है, तो फिर बात ही करना। ठीक है, एक नंबर, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, फिर चार नंबर, फिर तीन नंबर के बाद पाँच नंबर, पाँच नंबर के बाद चार नंबर। ठीक, तो ये आपका क्रम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, बताएगा। तो यहाँ पर चार शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले स्थान पर कौन सा आएगा। चलिए जल्दी से जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अगर चारों शब्द में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको ए दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्वालिटी जो है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वालिटी क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए दिख रहा है। तो क्वालिटी शब्दकोश के अनुसार ए सबसे पहले आता है, क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ए के बाद क्या आता है, ए के बाद अल्फाबेट में आप देखोगे तो ई आता है। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद ई आएगा ना, ए बी सी डी ई। तो क्या होगा, ए के बाद ई आएगा, इसका मतलब क्या है, क्वालिटी के बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो क्वालिटी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग ई के बात करेंगे तो ई के बाद क्या आएगा भाई, ई के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ई के बाद आता है आई, ए बी सी डी। ई के बाद एफ जी एच आई आएगा। और आई के बाद अगर हम लोग बात करें, आई आएगा। अब आई आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, आई यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो आई के बाद देखो क्या है, तो आई के बाद यहाँ पर सी है और यहाँ पर टी है, तो पहले कौन आएगा, तो पहले सी आएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसके बाद का मतलब यह है कि पहले क्विक आएगा, और क्विक के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट में कौन आएगा, क्विट आएगा। ऑप्शन से क्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, क्विट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किसी सांकेतिक भाषा में कैट को, ये प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं, और इस तरीके के प्रश्न आपको दिखेंगे तो आपको तुरंत आपका जो है दिमाग जो है, आपका माइंड जो है वो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। कैट को हमने क्या किया, तो कैट को हमने 24 लिख दिया, 24 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो सी का स्थान क्या है, तो 3 है। ए का स्थान क्या है, ए का स्थान 1 हो जाएगा, और टी का स्थान क्या है, तो 20 है। तो इनको हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 24 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो पेन को, पेन को क्या हो रहा है, तो पेन को, ठीक है, पेन को क्या हो रहा है, तो पेन को 35 लिखा जा रहा है। तो अगर हम लोग पी की बात कर लेंगे तो पी का स्थान क्या हो जाएगा, तो पी का स्थान हो जाएगा 16, ई का स्थान हो जाएगा 5 और एन का स्थान हो जाएगा 14। तो इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो 16 5 21 और 21 4 25 10 35 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपसे गोट कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, तो गोट कह रहे हैं। तो गोट का स्थान, जी का स्थान क्या हो जाएगा, तो जी का स्थान अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 हो जाएगा। ओ का स्थान अगर हम लोग बात करेंगे 15 हो जाएगा। ए का स्थान क्या हो जाएगा, ए का स्थान 1 हो जाएगा। और टी का स्थान क्या हो जाएगा, तो टी का स्थान 20 हो जाएगा। तो 15 7 22, 22 1 23 और 23 20, 23 10 33 10 43 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हलवा, एकदम हलवा है ना, एकदम परेशान नहीं होना। ठीक है, आप लोग झूठे इतना टेंशन लेते हो।
ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से, ठीक है, सब होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखो क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में अगर क्रमबद्ध किया जाए तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वंडरफुल की हम लोग बात करने, तो वंडरफुल जो है इसको अगर हम लोग वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे तो कितने ऐसे शब्द हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो ये हो गया आपका वंडरफुल हो गया, ठीक है, कौन हो गया, वंडरफुल हो गया। अब वंडरफुल को अगर हम लोग वर्णमाला के क्रम में लिखें तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा ई, जो कि आपको दिया है ए बी सी डी ई। ई के बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या आएगा, ई के बाद आएगा एफ, एफ के बाद क्या होगा, तो जी होगा, तो जी है नहीं, एच एच है नहीं, आई है नहीं, जे है, जे है नहीं, के है नहीं, एल आ जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है, जे के एल। फिर इसके बाद एम है नहीं, एन है नहीं, इसके बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फिर पी तो है नहीं, क्यू तो है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एस, एस तो है नहीं। टी अगर हम लोग बात करेंगे तो टी तो है नहीं, ठीक है, टी तो है नहीं। और क्या हो जाएगा भाई, अगर हम लोग बात करेंगे तो टी है नहीं, इसके बाद टी के बाद हमें पी क्यू आर एस, टी के बाद यू, यू हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू, फिर वी, वी काहे कर रहे हैं, जो हो तो वही करेंगे ना, यू हो गया। यू के बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या हो जा रहा है, यू के बाद और क्या हो जाएगा, वी, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही भाई, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, फिर से करेंगे। अल्फाबेट के क्रम में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा डी, ठीक है, कौन आएगा, सबसे पहले डी आ जाएगा, डी से पहले तो कुछ है नहीं इसमें, डी आ जाएगा। डी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो डी के बाद ई आ जाएगा, ठीक है, डी के बाद देखो डी हो गया, डी के बाद ई हो गया। ई के बाद अगर हम लोग बात करेंगे एफ हो जाएगा, ये एफ हो गया। एफ के बाद अगर हम लोग बात करेंगे जी, जी कहीं आपको नहीं दिख रहा है, एच कहीं नहीं दिख रहा है, आई कहीं नहीं दिख रहा है, जे, जे कहीं दिख रहा है, जे कहीं नहीं दिख रहा है, फिर के भी आपको नहीं दिख रहा है, जे के, फिर इसके बाद एल आपको दिख रहा है, एल हो जाएगा, इसके बाद एल हो गया आपका, फिर इसके बाद एम, एम नहीं है, एन, एन दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा, इसके बाद एन हो जाएगा, इसके बाद आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। ओ के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो पी, पी नहीं दिख रहा है, क्यू, क्यू नहीं दिख रहा है, आर, आर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसके बाद यस नहीं दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है, यू दिख रहा है आपको, यू हो जाएगा, और टी यू, टी यू के बाद अगर हम लोग बात करें ओ भी हो चुका है। अब लास्ट में एक ही वर्ड आपका बचा है, कौन सा, डब्लू। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने लिख दिया, अब यहाँ पर कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित है, तो एक ही अक्षर है जो क्या हो रहा है, जो बदल नहीं रहा, कौन सा, यू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ए कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को करते समय बहुत सावधानी से और आराम से करना है, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है रिकमेंडेशन, ठीक है, क्या कर दिया गया, तो आपको एक शब्द दिया गया है रिकमेंडेशन, और आपको बताना है कि रिकमेंडेशन से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। आज पूछ रहा है कि बनाया जा सकता है, रोज ये पूछते थे ना कि नहीं बनाया जा सकता, आज ये पूछ रहा है कि बनाया जा सकता है। तो रिकमेंडेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग पहले वाले ऑप्शन को देखें तो पहले वाले ऑप्शन में आपको सी भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, एम डबल एम भी मिल रहा है, और यू, तो यू तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, यू नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो कम्युनिकेशन है, यू जो है, यू नहीं मिल रहा है, तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं, तो दूसरे ऑप्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो एम भी आपको मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, ठीक है, आई भी मिल रहा है, ठीक है, ए भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, ठीक है, और ई भी मिल रहा है, लेकिन एस नहीं मिल रहा। रिकमेंडेशन में अगर हम लोग बात करेंगे एस नहीं मिल रहा है, तो ये दूसरा ऑप्शन नहीं बन पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एम भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, ठीक है, आई भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेडिको बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करें रिमाइंडर में, अगर हम लोग बात करेंगे तो रिमाइंडर में आप देखोगे 2 आर आपको देखने को मिल रहा है, कितने, 2 आर देखने को मिल रहे हैं, जबकि रिकमेंडेशन में कितने, तो रिकमेंडेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक ही आर है, मतलब ये भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
यदि एक कूट भाषा में हाई को इस तरीके से लिखा जा रहा है तो डीफ का कैसे लिखेंगे भाई बताओ। ये सब प्रश्न देखो एकदम हलवा प्रश्न। अगर पिछले सेशंस को आप लोगों ने देखा है ना, तो ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे ना, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को करना क्या है। ठीक है, हाई को क्या किया जा रहा है, तो हाई को 8 9 7 8 लिख रहे हैं। तो आपको पता है एच जो है, एच का जो प्लेस है वो क्या है, तो वो 8वें स्थान पर है। आई की बात करेंगे तो ये क्या आंसर है, तो 9वें स्थान पर है। जी की हम लोग बात करेंगे कौन से स्थान पर, 7वें स्थान पर। आई एच की बात करेंगे कौन से स्थान पर, 8वें स्थान पर है। तो इस तरीके से आपको लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से डेफ की अगर हम लोग बात कर लें तो डेफ को कैसे लिखे रहे हैं, तो डी का स्थान क्या जाएगा, तो डी का स्थान हो जाएगा चौथा हो जाएगा। ई के स्थान की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 5वां जाएगा। 4 5 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बाकी आपको देखना ही नहीं। ठीक है, ए का स्थान क्या है, तो पहला है, और एफ का स्थान क्या है, 6वां है। तो 4 5 1 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी, बताइएगा क्या जाएगा। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। चलो जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भैया, चलो जल्दी से बताएंगे। तो दिए गए विकल्पों में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी, क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं भाई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 9 धन 5 को हम क्या कर रहे हैं, 9 5 को ऐड कर दे रहे हैं और इसमें से फिर माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 9 5 14, 14 में से हमने 4 माइनस कर दिया तो आपका आ गया कितना, 10 आ गया। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 8 और 7 को जोड़ दिया, 8 7 15 हो गया, 15 में से 6 हमने माइनस कर दिया, क्या हो गया, तो 9 आ गया। इसी तरीके से हमने 12 धन 6 कर दिया, 12 को 6 में ऐड कर दिया, 18 हो गया, 18 में से हमने माइनस 8 कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो 18 में से माइनस 8 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अविनाश दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस किस दिशा में है। ठीक है, बताइएगा दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा। तो अविनाश जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहा है, 1 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। ठीक है, अविनाश जो है दक्षिण दिशा में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है। अगर उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है तो उसके ठीक विपरीत क्या होगा, दक्षिण होगा। मतलब दक्षिण दिशा कहाँ पर, दक्षिण दिशा जो है वो पश्चिम नीचे की तरफ होगी। तो दक्षिण की तरफ क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, दक्षिण की तरफ वो है जो है 1 किलोमीटर चल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद क्या कर रहा है, तो इसके बाद वो अपने दाईं ओर घूम रहा है, कितना, 1 किलोमीटर घूम रहा है। तो दाईं ओर वो घूम गया, कितना, 1 किलोमीटर घूम गया। ठीक है, कितना, 1 किलोमीटर घूम गया। फिर दाईं किलोमीटर 1 किलोमीटर घूमने के बाद क्या हो रहा है, फिर वो दाईं ओर घूम रहा है और 2 किलोमीटर चल रहा है। अब की बार क्या कर रहा है, फिर वो दाईं दिशा में घूम गया और 2 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कहाँ किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ पर है और वो अभी वहां के कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। सॉरी एक मिनट भाई, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे क्या, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो उत्तर उत्तर पश्चिम कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। कौन सी दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, कौन सी दिशा में है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आज का सेशन था, कुछ बेसिक से प्रीवियस ईयर में कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए प्रश्न उन सबको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोगों ने इजी वाले क्वेश्चंस को किया है। तो कल वाला जो सेशन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कल वाले सेशन में जो अच्छे वाले थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन है, कल उन वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी हो सकती है वो सब आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।